Start with the yesterday trade breakdown video. जो भी कल हुआ था and whatever we planned, we'll go by candle so that हम खुद के साथ honest रहें because this is going to be important and really funny. So what we planned yesterday was very simple. तो हमने एनालिसिस अपना बनाया था at this time we were in this range. मार्किंग तो पहले का है ही. Scoring करो. Let's go on lower time frame. Yes. So this was something we had yesterday. और हमने on the 15 मिनट टाइम फ्रेम we saw that कि हमारे पास ये रेंज था. We had this range, okay. हमने देखा था कि अगर उस टाइम पे प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया था and I was expecting सपोर्ट बनाया, I was expecting कि सपोर्ट ब्रेक होगा, उसको नेक्स्ट कैंडल लो ब्रेक करेगा, will come down and fill this area. This will be a good trade because the left side is very clean. पर ऐसा कुछ हुआ नहीं. प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक तो किया, कैंडल क्लोज किया, पर नेक्स्ट कैंडल जस्ट वेंट अप क्लोज अबव दिस रेजिस्टेंस. सो बेसिकली उल्टा प्राइस ने किया, जो भी हमने एक्सपेक्ट किया था उसका उल्टा जस्ट प्राइस ने किया. दैट्स टोटली फाइन. उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे एक फेक आउट देके सी आफ्टर दैट प्राइस ने यहाँ पे एक फेक आउट देके सपोर्ट क्रिएट किया, सपोर्ट से क्लोजिंग दिया, देन अगेन केम डाउन. सो टू बी ऑनेस्ट अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं शायद ये वाला ट्रेड लेता, शायद, बिकॉज दिस इज समथिंग. इस ट्रेड को लेने के लिए या वेल आई एम नॉट 100% श्योर बट मे बी मैं इस ट्रेड को लिया होता, बट या आई एम श्योर अबाउट द वे कैंडल क्लोज हुआ होता देन मे बी मैं इस ट्रेड को ट्राई किया होता. बट इफ यू सी 1 2 3 4 5, जब तक कैंडल ने इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दिया तब तक कैंडल में कोई वॉल्यूम बहुत ही ड्राई था और बहुत ही स्लो प्राइस एक्शन था. अगर इस पूरे प्राइस एक्शन को भी मेजर यहाँ से यहाँ तक कितना है, सी ऑलमोस्ट 2 आवर का प्राइस ने लिया है और सिर्फ 20 पिप्स का मूवमेंट दिया है. कैंडल वॉल्यूम यहाँ पे कोई कैंडल वॉल्यूम नहीं है. यहाँ पे मतलब मैंने सेल लिया, पार्शियल नहीं लिया होता तो मे बी ये ट्रेड मेरा ब्रेक इवन हिट हो गया होता द वे प्राइस ने मूव किया है. सो लेकिन यहाँ जब प्राइस ने इस कैंडल से क्लोजिंग दिया, व्हेन वी मेड इट सपोर्ट मारने के बाद मैं यहाँ पे बाय वाला बाय कभी नहीं लेता. मैं से कि यहाँ पे बाय नहीं लेता. सी प्राइस ने अगर हम इसको ऐसे देखें तो या दैट्स ट्रू, हमें यहाँ पे एक काइंड ऑफ फेक आउट मिला है 100%, बट तेज रेजिस्टेंस, रिजेक्शंस प्लस रेजिस्टेंस है. तो एज लॉन्ग एज प्राइस इस रीजन को ब्रेक नहीं करता, भले ही कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं कर रहा हूँ, बट आई विल वेट फॉर प्राइस टू ब्रेक दिस एरिया. एज लॉन्ग एज प्राइस इस रीजन्स को ब्रेक नहीं करता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक एनी ट्रेड्स ऑन दिस एरिया, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली प्राइस इस एरिया पे आएगा, टैप करेगा एंड इट विल फ्लिप. बट इन दिस केस प्राइस भले ही वहां पे नहीं गया, बट मोस्टली व्हाट आई हैव सीन प्राइस ऐसे वो करता है, ऐसे. सो यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट मुझे कोचिंग दिया था. दिस वाज अ रियली गुड ट्रेड anticipating price to fill this area, but with volume we came down till this H1 support. यहाँ पे I believe there is H1 support. Yeah, there is H1 support, this support. उसके बाद उसके बाद we consolidated over this area for some time. तो अगर हम इस चीज को लोअर टाइम में थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, हाउ वाज दिस कंसोलिडेशन. सो मे बी हम यहाँ पे एक इम्पल्स ट्राई कर सकते थे जब वी सॉ दिस कैंडल वॉल्यूम इज ड्रॉपिंग फॉर द सेल साइड, तो प्राइस ने लोअर बना के हाई ब्रेक किया था. मे बी आई एम नॉट श्योर,
अगर हम किए भी होते तो हमें कितना मिल सकता था इन वन वे, ऐसा 15 पिप्स। ये जो विक गया ऊपर था ऐसे 25 पिप्स। तो या फॉर सेफ साइड एंट्री वाज दिस वन। जब कैंडल ने यहाँ पे एक सपोर्ट से रिजेक्शन लेके क्लोज अबव दिस एरिया, ब्रेक दिस हाई, दैट वाज द कंफर्मेशन किया नाउ वी आर गोइंग टू गो अप। अगर हमने यहाँ पे इम्पल्स एंट्री भी नहीं लिया होता देन मे बी हमने इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद ट्रेड लिया होता, इवन दैट वुड हैव गिवन अस 18 pips. That's actually good pips. That's not a bad 15 मिनट मिल रहा है। बट या 5 मिनट के हिसाब से देयर वाज रियली ग्रेट ट्रेड। सी ये था ना, ये नहीं था, सॉरी। ये तो एनवाई का ये है यहाँ पे। या वेल, मुझे 5 मिनट में उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो लाइक नो कमेंट्स। यहाँ से प्राइस वन में भी गया है, बस देखा जाए। अगेन प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट, प्राइस वेंट अप, इधर गया या अगेन प्राइस वेंट अप अराउंड दिस रिजेक्शन प्लेस, यहाँ पे आया, केम डाउन, अगेन प्राइस यहाँ से आया इसी को रीटेस्ट करने के लिए अगेन ऑन दिस सपोर्ट। तो अगर हम इसको 15 मिनट चेक करें, डू वी हैव एनी सपोर्ट फॉर्मेशन ओवर हियर? वी हैव दिस सपोर्ट फॉर्मेशन, ब्रेक बिलो दिस, इट मे बी 4 प्री लंदन के आसपास, प्री एनवाई के आसपास दिस से हम ले सकते थे अगर हम यहाँ पे चार्ट पे फोकस किए होते तो। बिकॉज प्राइस वेंट अप, यहाँ से रिजेक्शन लेके सपोर्ट को बना के सपोर्ट ब्रेक कर रहे थे, मींस व्हाट, प्राइस हैज नो इंटेंशन टू गो अप। तो दिस वाज समथिंग मे बी मैं ट्रेड लिया होता, बिकॉज जनरली मैं इस टाइम पे इन द ऑफिस आर मे बी मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरा ध्यान नहीं होता, बट या दैट वाज अ ट्रेडेबल एरिया। या उसके बाद क्या ही बोलने का, एनवाई सेशन स्टार्ट हुआ तो एनवाई सेशन का आई कांट कमेंट एनीथिंग ऑन दैट। बट दिस बाय का ऑब्वियसली एवरी टाइम फ्रेम पे जाएं, दिस वाज अ बाय टू बी ऑनेस्ट, एवरी टाइम फ्रेम, इवन दो 5 मिनट पे इसका बाय बहुत ही अच्छा था। सी, हमने जब ब्रेक डाउन किया था आफ्टर दिस बिग बेरिश वाइट कैंडल, आफ्टर दिस कैंडल व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, आई थिंक ये जो है वी कैन चेंज दिस वन राइट। चार, हाँ, अगर मैं एरो ले रहा हूँ, आई थिंक दिस इज बिकॉज मेरा माउस का, ओके, इग्नोर इट। We had this resistance over here. This candle close above this resistance. See, we have closing over here. The next candle we have taken the same buys. So this would have been जब ये candle flip हुआ था, maybe stop loss, keeping stop loss या opening पे भी लेते हैं, whatever. Keeping stop loss previously 5 मिनट low, and first TP is going to be this one because we don't know यहाँ से क्या होने वाला है। उसके बाद हम इसको होल्ड कर सकते थे मे बी 30-40 पेज तक, या दैट इज मोर देन इनफ। ये जो डाउन साइड का मूव है ना, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। अगर इसको अगर हम और लोअर टाइम में जाके चेक करें तो बेसिकली ये मूव हुआ कैसे था, टू स्टडी दैट मूव ऑन द हाई टाइम फ्रेम इट जस्ट लुक लाइक ओके, ये जब बॉटम बिग बनाया, बट ऑन द लोअर टाइम फ्रेम पहले प्राइस वेंट अप देन केम डाउन। सो इट्स लाइक मैं अगर होता तो 99% ऑफ द टाइम मैं यहाँ पे अपना पार्सल निकाल लिया होता, बिकॉज प्राइस वन वे में यहाँ से यहाँ तक गया, सो ऑब्वियसली प्राइस रिटेस्ट करने तो आएगा ही। प्राइस जस्ट डोंट मूव लाइक वन वे। यहाँ पे जब प्राइस अभी ड्रॉप हुआ है, दिस वाज बिकॉज ऑफ द फेड का जो टेस्टिमोनियल चल रहा था, स्पीच, बिकॉज ऑफ दैट प्राइस ड्रॉप्ड। कुछ बोला होगा, because मैंने स्पीच सुना नहीं तो वी कांट, आई कांट कमेंट ऑन दैट।
Yeah, but that move was actually great. And उस मूव को कैश करने का नहीं बोल सकता, बट या जब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे थे, लेट्स से कैंडल वाज अराउंड दिस एरिया, एवरी टाइम फ्रेम वाज बुलिश, वी वर एक्सपेक्टिंग this one to go bullish. Okay, we were expecting this one to go bullish. तो अगर हम इसको चाहे 5 मिनट पे, तो हुआ क्या था, मुझे अगर देखना है कि अगर पहले अपर वीक बना था, उसके बाद प्राइस नीचे आया था, तो यार मे बी देयर वाज अ सेल, इफ दैट वाज द केस। सी 50 पिप्स का वीक से सिर्फ दिख रहा है कि नथिंग, दैट्स अ 50 पिप्स वीक, मे बी फ्यू सेकंड में बनाओ, हु नोस। जो लाइव चार्ट पे था वही बोल सकता है, और मे बी इन द सिमुलेशन हम देख सकते हैं इसको। सी पहले प्राइस ने वीक ही बनाए हैं, ये 50 का भी वीक नहीं, उससे बड़ा वीक है, या 50 के आसपास का ही है। प्राइस वेंट अप, केम डाउन। सो अगर मैं वहां पे भी ट्रेड नहीं लिया होता, लेट्स से अगर हम सेम कॉन्सेप्ट को लोअर टाइम फ्रेम पे अप्लाई करें, तो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर, प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन किया, आफ्टर दिस सपोर्ट फॉर्मेशन प्राइस शुड हैव मेड लोअर wick and they keep pushing up, right? This is what something we generally expect from price to do. Something like this, slow and steadily keep pushing up, keep pushing up, keep pushing up. If weak fill दिया होता, then maybe थोड़ा सा और pull back, then again keep pushing up, keep pushing up. Slow and steadily ऐसे हम एक्सपेक्ट किया होते जनरली, बट हुआ क्या उसके, इंस्टेड ऑफ डूइंग प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक किया, क्लोज बिलो द सपोर्ट, सेल, स्टॉप लॉस सब यहाँ पे अगर ऐसे अगर करें तो हमें क्या मिल सकता था। ओ वाओ, सी this could have been a great sell still here, this current support, और maybe इस सपोर्ट को अगर हम मार्क करें यहाँ पे, वाओ प्राइस पूरा का पूरा करेक्ट कर दिया, बट एक्चुअल जो मूव था पहला वाला वो यहाँ तक ही आया था, ओके दिस सपोर्ट तक, उसके बाद प्राइस ने कितना रिट्रेस किया यहाँ से, उसके बाद प्राइस ने 80 बिप्स का रिट्रेसमेंट दिया है, हिलेरियस। ओ वाओ, मैं सबसे बेस्ट आइडिया वाला था, सी प्राइस वेंट अप, सपोर्ट क्रिएट किया, सपोर्ट किया, प्राइस ने फिर अगेन फ्रेश रेजिस्टेंस क्रिएट किया और लो ब्रेक किया। दिस वाज द परफेक्ट ट्रेड डिपेंडिंग ऑन द हाई टाइम फ्रेम, परफेक्ट। ये कितने बजे का ट्रेड है, ये वाला ही ठीक है, कर सही ठीक है। दिस ट्रेड इज अराउंड कितने बजे, 8 बजे का ट्रेड है, सच में दिस वाज द परफेक्ट ट्रेड। After that, I have seen this kind of exhaustion multiple times. See, यहाँ पे सिमिलर प्राइस वेंट अप, यहाँ पे प्राइस वेंट अप, या में से कि यहाँ से इतना ऊपर क्यों नहीं गया, कितना ऊपर जाके किसी को नहीं पता, कितना ऊपर जाएगा किसी को नहीं पता, बट या जब भी एग्जॉशन होता है तो प्राइस जनरली उस सीजन को रिजेक्ट करके ऊपर जाता है, सेम थिंग है। Okay, so this is for the trade breakdown video. Let's see what we can expect from today market. Generally जितना आई हैव ऑब्जर्व, सीपीआई के टाइम पे कोई मूव आएगा तो इट विल कम इन द एशियन सेशन अराउंड 6:30 के आसपास, और 5:30 to 6:30, इफ नॉट देन प्री लंदन में या लंदन ओपन के टाइम पे आएगा। आफ्टर दैट मार्केट विल बी इन द रेंज, because it's a CPI, a high impact, very important news for the market to give a trend
बिकॉज जिस तरह भी सीपीआई ब्रेक करेगा, देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी हम उसी साइड कीप पुशिंग अप, बिकॉज जो सीपीआई का डायरेक्शन है वो इट कीप्स इट वेट इन द फॉलोइंग डेज टू। तो आज वेडनेसडे है, राइट? सीपीआई लेट्स से बुलिश होता है, अगर गोल्ड सीपीआई में बुलिश होता है, मतलब गोल्ड बुलिश जाता है फिर सीपीआई न्यूज, then the following days, Thursday and Friday, we can see price retrace किया next day, then again went up, then retrace, then again went up. Quite possible. अगर प्राइस नीचे आता है then या सेम थिंग, और मे बी हम उस चीज का करेक्शन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर मार्केट में इनफ डायरेक्शन नहीं होता है जब भी ना, तो प्राइस वेंट अप, उस रीजन का हमें करेक्शन मिलेगा, फिर प्राइस कंसोलिडेट, फिर प्राइस वेंट अप या डाउन, फिर उसे हमें करेक्शन मिलेगा। दिस इज हाउ प्राइस मूव, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, व्हेन देयर इज नो क्लियर डायरेक्शन इन द मार्केट।